हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर शो में। आज के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा हमारा, वो जो आपका पूरे महीने का जनवरी महीने का करंट अफेयर होता है वो होगा। ठीक है, तो पूरे महीने का जो करंट अफेयर होगा जनवरी मंथ का, वो आज रिवीजन कराऊंगा। इसके पहले जो सारे करंट अफेयर मैंने आपको बताया हुआ है, पूरे महीने का करंट अफेयर मैंने पढ़ाया हुआ आपको, और बाकी मैंने टॉपिक वाइज भी उसको बताया हुआ है। चाहे आप देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, और उसके बाद स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जितनी हमने कहा खबरें होती है, जितना करंट अफेयर बनता है उसको, और प्रादेशिक जो खबरें होती हैं, प्रादेशिक जो करंट अफेयर बनता है उसको मैंने बताया हुआ है। मतलब संपूर्ण कंप्लीटली मैंने सारा चीज जो है कंप्लीट करा दिया है ना करंट अफेयर के अंतर्गत। और उसी के आपके जो देखोगे उसी श्रृंखला में आपका जो आप जानते हैं ये मंथ आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, जनवरी माह पूरा हो चुका है। तो आज पूरा जनवरी का जो कंप्लीट करंट अफेयर होता है, पूरे माह का निचोड़ आज के करंट अफेयर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप रोज रोज नहीं पढ़ पाए हैं, हमने कहा पर डे का जो करंट अफेयर अपडेट नहीं कर पाए हैं, तो जो मैंने प्रादेशिक घटनाक्रम डाला हुआ है और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और उसके अलावा राष्ट्रीय घटनाक्रम और खेल से जुड़ा हुआ जो हमने करंट अफेयर डाला हुआ है उसको आप देख लोगे। उसके बाद जो है आप ये महीने भर का एक साथ, अगर आपने एक एक दिन का नहीं देखा है तो ये महीने भर का पूरा देख लेंगे। इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर इसमें समाहित किए गए हैं, तो इसको देख लोगे तो आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 किस माह में मनाया गया है? भारतीय ऊर्जा सप्ताह किस माह में मनाया गया, ये पूछा गया हमसे। दिसंबर माह में, मार्च में, जनवरी में, फरवरी में। तो ये आपका जो मनाया गया है आप जानते हैं, तो आपका जनवरी का करंट अफेयर है, तो ये किस माह में मनाया गया है? भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025, तो ये जनवरी माह में मनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पड़ोसी देश में अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है? किस देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया, ये पूछा गया है। तो ये आयोजित किया गया है आपके नेपाल में, पश्मीना महोत्सव आपका। तो पूरे जनवरी का एक करंट अफेयर होगा, तो हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि सारे क्वेश्चन आपके कम समय में कवर हो जाए, आपका ज्यादा समय भी ना जाए। ठीक है, तो हाल ही में जो है किस पड़ोसी देश के अंदर अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया? तो नेपाल के अंदर ये आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जारी की गई नीति आयोग के द्वारा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में अभी हाल ही में आप देखोगे नीति आयोग के द्वारा वित्तीय सूचकांक जारी किया गया है, वो क्या कहते हैं, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। तो वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग। आपसे पूछा जा सकता है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें किस राज्य को जो है प्रथम स्थान मिला है? कौन सा राज्य स्वास्थ्य के मामले में शीर्ष पर, ये पूछा गया है। तो उड़ीसा को जो है प्रथम स्थान मिला है इसके अंतर्गत। ठीक है, उड़ीसा को प्रथम स्थान मिला है, नीति आयोग के द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस महीने के। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य के द्वारा बालिका दिवस के अवसर पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है? बालिका दिवस के अवसर पर, बालिका दिवस के अवसर पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया है, सम्मान संजीवनी ऐप। तो सम्मान संजीवनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, पंजाब सरकार के द्वारा। तो ये आपका जो सम्मान संजीवनी ऐप है, ये हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा, 2025 के गणतंत्र दिवस के लिए इस बार थीम क्या है? तो 2025 का जो गणतंत्र दिवस आपका अभी आयोजन हुआ है, इसका गणतंत्र दिवस का कहाँ पे? दिल्ली के अंदर आयोजन होता है हर वर्ष, आप जानते हैं। जो हमारा जो लाल किला है वहां पर इसका आयोजन होता है। और इस बार जो आयोजन किया गया है गणतंत्र दिवस का, आप जानते हैं यहाँ जो मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि आपसे पूछा जा सकता है, मुख्य अतिथि। तो मुख्य अतिथि इस बार थे इंडोनेशिया के प्रधान, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो। कौन थे? प्रोबो सुबियांतो। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बार जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया गया था, प्रोबो सुबियांतो को बुलाया गया था। और इस बार जो थीम थी गणतंत्र दिवस के, हमारे जो थीम थी 26 जनवरी पर जो थीम थी वो कौन सी थी? स्वर्णिम भारत का भविष्य
स्वर्णिम भारत और उसका इतिहास, स्वर्णिम भारत और विकसित भारत, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। तो इसकी जो थीम थी वो थी आपकी ऑप्शन डी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, इस बार मुख्य अतिथि आपके प्रोवो सुबियांतो थे और जो हमने कहा थीम थी ये कौन था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसके द्वारा राज्यों की स्वास्थ्य स्थिति को जानने के लिए वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया? अभी मैंने आपको बताया वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, और ये किसके द्वारा जारी किया गया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक? तो ये जो जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, नीति आयोग ने ये वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक इस बार जारी किया गया है, जिसमें शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हमारा उड़ीसा राज्य शीर्ष पर है स्वास्थ्य के मामले में। अगला प्रश्न आपका, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन है? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आप देखोगे तो ये हमने कहा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है जनवरी मंथ के अंदर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला आजाद भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप जानते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड हाल ही में उत्तराखंड राज्य के द्वारा जारी किया गया। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल फोर्ट कोड भी लागू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इस बार जो है अभी हमने कहा जल्द में पहला राज्य बन गया है आजादी के पास जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, तो वो आपका उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है? धनलक्ष्मी बैंक का जो है कार्यकारी निदेशक किसको चुना गया है ये पूछा गया है। सुजीत मल्होत्रा को, रमेश कुमार अग्रवाल को, सूरज कुमार को, पी सूर्यराज को। तो धनलक्ष्मी बैंक का कार्यकारी निदेशक जो चुना गया है किसको चुना गया है? ये पी सूर्यराज को चुना गया है। तो पी सूर्यराज धनलक्ष्मी बैंक के क्या बन गए हैं? कार्यकारी निदेशक बन गए हैं। ठीक है, जिसको सीओ कहा जाता है। अगला है, रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी के रूप में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? रामसर कन्वेंशन जो है, जो रामसर कन्वेंशन है इसके तहत किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया है वेटलैंड सिटी के रूप में? वेटलैंड सिटी के रूप में किन दो शहरों को शामिल किया गया है? तो उदयपुर को और इंदौर को जो है वेटलैंड सिटी के रूप में इस बार शामिल किया गया है, जो वेटलैंड श्रेणी होता है। तो वेटलैंड श्रेणी के अंदर वेटलैंड सिटी के रूप में हमारे दो भारतीय शहर उदयपुर और इंदौर को शामिल किया गया। ठीक है, अगला है, लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसके पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया था जैनिक सिनर के द्वारा, और इस बार भी जैनिक सिनर के द्वारा ये खिताब जीत लिया गया है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी मंथ में, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन होता है, और ऑस्ट्रेलियन ओपन इस बार किसके द्वारा जीत लिया गया है? जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो लगातार दूसरी बार किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिला हॉकी इंडिया लीग की पहली विजेता टीम कौन बनी है? तो महिला हॉकी इंडिया लीग की पहली विजेता टीम कौन बन गई? आप जानते हैं पहली बार इसका आयोजन किया गया, महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर, है ना, उड़ीसा में भुवनेश्वर के अंदर। और इसकी विजेता कौन टीम बन गई इस बार? तो 4 टीमों ने भाग लिया था, हरियाणा सुरमा क्लब ने, उड़ीसा वॉरियर्स ने, दिल्ली पाइपर्स ने, बंगाल टाइगर्स ने। लेकिन जीता किसने है? तो जीता है उड़ीसा वॉरियर्स ने। ठीक है, पहला हॉकी लीग, जिस तरह से आईपीएल होता है उसी तरह से हॉकी का लीग शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में प्रारंभ किया गया फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड, फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड ये किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआई बैंक जिसको हम कहते हैं आईसीआईसीआई बैंक, या पंजाब नेशनल बैंक। तो ये किसके द्वारा फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड? तो फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड ये शुरू किया गया है, इसमें से कोई नहीं है, यहाँ पर एक जोड़ लीजिएगा, कहते हैं एचडीएफसी। ठीक है, तो ये जो एचडीएफसी के द्वारा फर्स्ट अर्न क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है किसके द्वारा? एचडीएफसी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अवैध प्रवासियों के प्रवेश रोकने के लिए किस देश ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त कर दिया है? जन्मजात नागरिकता को समाप्त कर दिया गया है, तो किस देश के द्वारा जन्मजात नागरिकता को समाप्त कर दिया गया है अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए? अभी अमेरिका जो है ऐसी व्यवस्था कर रहा है, वहां पर अवैध प्रवासी ज्यादा हो गए हैं, तो उसको हमने कहा निकालने का प्रयास कर रहा है। अभी देखेंगे तो बहुत सारे अप्रवासियों के लिए क्या कहते हैं, कैदगिरा बनाया गया है यहाँ पर। तो बहुत सारे प्रवासियों के लिए कैदगिरा बना दिया गया है, और वहां पर देखेंगे जो अवैध वहां पर
प्रवासी हैं तो उनको जो है उन जेल में रखा जाएगा। अभी जल्द ही ये हमने कहा वहां पर कानून बनाया गया है। तो अवैध प्रवासियों को प्रवेश के रोकने के लिए किस देश ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त कर दिया है? जन्मजात नागरिकता को अमेरिका ने हाल ही में। जैसे ही आप देखोगे ट्रंप यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं, वैसे ही तुरंत ये फैसला लिया गया अवैध प्रवासियों को बाहर करने के लिए, अवैध प्रवासियों को वहां पर हमने कहा उनके प्रवेश को रोकने के लिए, और यहाँ पर हमने कहा जेल में रखा जाएगा बहुत सारे। अभी यहाँ पर निर्णय लिया गया है जो अवैध प्रवासी उनको बंदी गिरह बनाकर वहां पर रखा जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो किस क्रम के राष्ट्रपति बन गए हैं ट्रंप? आप जानते हैं इसके पहले 45वें क्रम के राष्ट्रपति थे, अब जो ये 47वें क्रम के राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, तो इस क्लास में आप देखोगे तो आपका जितने हमने कहा जनवरी का करंट अफेयर बनता है, जनवरी का जो पूरा करंट अफेयर आपका बनता है, सारा करंट अफेयर यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। तो आप अगर पर डे नहीं देख पाए हैं, आपने पर डे नहीं देखा है, मैंने पर डे पढ़ाया हुआ है ना, एक एक दिन का करंट अफेयर पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपने उसको नहीं देखा है तो आप जनवरी का पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो आपका हमने कहा पूरे महीने का जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 47वें क्रम के हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसके द्वारा इंडियन बैडमिंटन ओपन का खिताब जीता गया है? तो इंडियन बैडमिंटन ओपन जो होता है बैडमिंटन के अंदर, इंडियन बैडमिंटन का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? इंडियन बैडमिंटन ओपन का खिताब लक्ष्य सेन, आंसेगान, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु के द्वारा, विक्टर एक्सेल्सन और पीवी सिंधु के द्वारा, विक्टर एक्सेल्सन और आमसेगान के द्वारा। तो ये जो खिताब जीता गया है इंडियन बैडमिंटन ओपन का खिताब, ये जीत लिया गया है विक्टर एक्सेल्सन और आंसेगान के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री वाड़ी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री वाड़ी स्कीम जो लॉन्च किया गया है, तो किसने प्रधानमंत्री वाड़ी स्कीम को लॉन्च किया है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नीति आयोग, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये जो लॉन्च किया गया है वाड़ी स्कीम लॉन्च किया गया है। वाड़ी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो बच्चा ये लॉन्च किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है वाड़ी स्कीम। ठीक है, अगला प्रश्न आपका बनता है, हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन लगाया गया है, किस देश के द्वारा ये बैन लगा दिया गया है? तो आप जानते हैं ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक है वहां के प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। तो अमेरिका ने अपने यहाँ प्ले स्टोर से उसको हटा दिया है। वहां का जो ऐप स्टोर है, प्ले स्टोर नहीं उसको ऐप स्टोर कहते हैं, तो ऐप स्टोर जो अमेरिका का, हमारे यहाँ प्ले स्टोर है, तो ऐप स्टोर जो अमेरिका का है उस ऐप स्टोर से हटा दिया गया अमेरिका के द्वारा टिकटॉक को। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप देखोगे तो बहुत सारे देशों में इसको, हमारे यहाँ तो पहले से प्रतिबंध लगा दिया गया है टिकटॉक पर, है ना, हमारे प्ले स्टोर से हटा दिया गया इसको। चलिए अगला प्रश्न आपका बनता है, हाल ही में भारत के इसरो ने किस दरो इंजन का सफल परीक्षण किया है? किस दरो इंजन का, दरो चलित इंजन का सफल परीक्षण किया गया है? तो इस इंजन का क्या नाम है? विकास दरो इंजन, समर्थ दरो इंजन, सक्षम दरो इंजन, शक्ति दरो इंजन। तो ये जो दरो इंजन, दरो चलित इंजन का विकास किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, तो ये इसरो के द्वारा, इसरो ने इसका परीक्षण किया है। तो ये कौन सा इंजन है? तो ये है आपका विकास दरो इंजन, इसका नाम है विकास दरो इंजन। ठीक है, दरो चलित इंजन है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने अपना जुक्वान सैटेलाइट किस देश की सहायता से लॉन्च किया है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जुक्वान जो सैटेलाइट है ये किस देश का सैटेलाइट है? पाकिस्तान का, चाइना का, या ईरान का है, या अफगानिस्तान का है जुक्वान सैटेलाइट? तो ये जुक्वान सैटेलाइट पाकिस्तान का है, लेकिन इसको किसके सहायता से लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना की सहायता से। पाकिस्तान अभी इतना सक्षम नहीं है हमने कहा कि ये जो सैटेलाइट वगैरह वगैरह भेज पाए, तो ये हमेशा आप देखोगे तो चाइना की सहायता से ही लॉन्च करता है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किस देश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया है? तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया है किस देश के संविधान में? आप जानते हो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता हमारी प्रस्तावना में है, जो 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया था। उसी तरह से बहुत सारे देशों में धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ा गया है वहां के संविधान में। तो अभी हाल ही में इसको हटाया गया है किस देश के संविधान से? बांग्लादेश ने अपने संविधान से इस शब्द को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के द्वारा संपत्ति स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख कार्ड का वितरण किया गया है? कितने लाख कार्ड का वितरण किया गया है? प्रधानमंत्री जो स्वामित्व योजना है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना जो हमने कहा जो भूमि का मालिकाना हक देने के लिए, ये जो आपका
योजना लाया गया है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, कि जो भूमि का मालिक है उसके पास एक कार्ड हो उसका, कि भूमि का मालिक कौन है उसके लिए कार्ड बनाया जाएगा। तो ये संपत्ति स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख कार्ड का वितरण किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा? तो 65 लाख कार्ड का वितरण किया गया है, ठीक है, 65 लाख कार्ड। अगला प्रश्न है आपका, इतना याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है संपत्ति स्वामित्व योजना का संबंध किस क्षेत्र से है या किस चीज से है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, किस ई कॉमर्स स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? न्यू ग्लेन रॉकेट, ये जो आपका न्यू ग्लेन रॉकेट है ये लॉन्च किया गया है, तो ये किस कंपनी के द्वारा न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया गया? अमेरिका की कंपनी है, तो ये आप देखोगे ब्लू ओरिजिन कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है ब्लू ओरिजिन, इसी के द्वारा ये न्यू ग्लेन रॉकेट ये लॉन्च किया गया है, और ये प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है ब्लू ओरिजिन कंपनी, ठीक है। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी आप देखोगे जो जेफ बेजोस है उन्हीं की कंपनी, किसकी है? जेफ बेजोस की कंपनी है, जिनकी अमेजन है, अमेजन कंपनी तो इन्हीं की है। तो अमेजन के मालिक जो है जेफ बेजोस, इन्हीं की एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ये क्या करेगी, जैसे स्पेस एक्स है ना, जो है खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, आप देख पा रहे होंगे एलन मस्क कितने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं इस क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, तो उनकी कंपनी काफी आगे जा रही है ना। तो उसी को देखते हुए जेफ बेजोस ने भी एक अपनी निजी कंपनी बनाई है ब्लू ओरिजिन, ये सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करेगी, या हमने कहा स्पेस के क्षेत्र में काम करेगी। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा न्यू ग्लेन रॉकेट लॉन्च किया गया अभी सफलतापूर्वक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रो इंजन विकसित किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रो इंजन, हाइड्रो कहें तो हाइड्रो ट्रेन इंजन, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रो ट्रेन इंजन, इसकी क्षमता है 1200 हॉर्स पावर, 1200 हॉर्स पावर, और ये बनाया गया है किसके द्वारा? तो ये भारत ने इसका निर्माण किया है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रो ट्रेन इंजन, ठीक है, भारत के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। 1200 हॉर्स पावर है, सामान्यतः ये 500 हॉर्स पावर इसकी क्षमता होती है, लेकिन भारत ने 1200 हॉर्स पावर ट्रेन इंजन बनाया, हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन इंजन बनाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? क्यूएस वर्ल्ड स्किल में इंडिया की रैंक क्या है, ये पूछा गया हमसे। क्यूएस वर्ल्ड स्किल में इंडिया की रैंक क्या है? 24वीं रैंक है, 27वीं रैंक है, 26वीं रैंक है या 25वीं रैंक है? तो क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स में इंडिया की रैंक 25वीं हो गई है। कौन सी रैंक है? 25वीं रैंक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? रक्षा मंत्रालय ने मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, कौन सी? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का जो समझौता किया गया, निर्माण के लिए समझौता किया गया, इस मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया गया है, वह किसके साथ किया गया है? अडानी ग्रुप के साथ, डीआरडीओ के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ। तो ये जो समझौता किया गया है बीडीएल के साथ किया गया है, बीडीएल के साथ, बीडीएल का मतलब भारत डायनेमिक लिमिटेड, तो भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के निर्माण के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत ग्लोबल मोबिलिटी जो एक्सपो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? भारत ग्लोबल मोबिलिटी एक्सपो। तो आप जानते हैं जो बड़ी बड़ी वाहन कंपनियां हैं इसमें भाग लिया था वाहन कंपनियों ने, कि जो वाहन निर्माण करते हैं, जो कार वगैरह बनाती हैं, उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था इस ग्लोबल में। तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 अभी दिल्ली में आयोजित किया गया था, दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों का जो है इसमें भागीदारी था, जो वाहन का निर्माण करती है, कार वगैरह का निर्माण करती है, तो उसी को कहा गया है मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का समझौता किस देश के साथ किया है? ब्रह्मोस मिसाइल को निर्माण करने का समझौता किया गया है, तो ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करने का समझौता किया गया है। तो निर्माण करेगा भारत और निर्यात भी करेगा, तो ये निर्यात किसको करेगा, किसके साथ समझौता किया गया है कि उसको जो है भारत ब्रह्मोस मिसाइल प्रदान करेगा, उसको ब्रह्मोस मिसाइल बना के देगा। अभी आप देखोगे कुछ दिन पहले फिलीपींस के साथ किया गया था, फिलीपींस ये समझौता
ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का समझौता फिलीपींस के साथ किया गया था कुछ दिन पहले, और अभी हाल में इंडोनेशिया को देने का भारत ने वादा किया है कि आपको जो है हम जो है ब्रह्मोस मिसाइल प्रदान करेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, ठीक है, निर्माण करके। तो निर्यात किसको किया जाएगा? इंडोनेशिया को किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। यह स्पेसएक्स मिशन किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप जानते हैं इस महीने में जो बहुत बड़ी घटना है, अगर बहुत बड़ी हमने कहा उपलब्धि है, वो कौन सी है? स्पेसएक्स मिशन। तो स्पेसएक्स मिशन ये 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था, और हमने कहा सफलतापूर्वक इसकी लॉन्चिंग हुई है और डॉकिंग हुई है। डॉकिंग का मतलब होता है कि दो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में जोड़ना, डॉकिंग कहलाता है। तो अभी सफलपूर्वक इस कार्य को किया गया है भारत के द्वारा। भारत की जो हमने कहा इसरो, स्पेस एजेंसी इसरो है, उसके द्वारा ये सफल कार्य किया गया है। तो ये स्पेसएक्स मिशन किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? कौन सा रॉकेट था जो लेकर गया, कौन सा प्रक्षेपात था जो लेकर गया है, ये पूछा गया है। PSLV C60, PSLV C59, PSLV C56, PSLV C57, किसके द्वारा भेजा गया था इसको? तो ये भेजा गया था PSLV C60 के द्वारा भेजा गया था, आपका स्पेसएक्स मिशन भेजा गया था, ठीक है। याद रखना, ये जरूर आएगा किसी न किसी परीक्षा में, इसको आना ही है। चलिए अगला है, हाल ही में पेंगोलिन की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो पेंगोलिन की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है हमसे पूछा गया है। मेघालय के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, सिक्किम के अंदर, असम के अंदर। पेंगोलिन की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, वहां पर बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है पेंगोलिन की, लेकिन एक नई प्रजाति खोजी गई है वहां पर। तो ये कौन सा सही विकल्प होगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक। एक नई प्रजाति यहाँ खोजी गई है पेंगोलिन की अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष जो चुना गया है, किसे चुना गया है? ये महिला यहां कर लेंगे आप, भारतीय महिला एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ये चुना गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किसको? अंजू बॉबी जॉर्ज को। बाकी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष है बहादुर सिंह सागू, है ना। बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष है, और भारतीय महिला एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बन गई हैं? वो आपकी अंजू बॉबी जॉर्ज बन गई हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, मवेशियों का त्योहार कनुमा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मवेशियों का त्योहार जो है कनुमा महोत्सव, तो कनुमा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये हमने कहा कृषि के वक्त, कृषि कटाई के पश्चात, या हमने कहा पशुओं से या कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार है, उत्सव है, ये मनाया जाता है। तो कहां पर मनाया जाता है कनुमा महोत्सव? तो कनुमा महोत्सव आपका मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर, ठीक है। कनुमा महोत्सव आपका तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। तो इसी तरह के आपके जनवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जो आपको आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा एक एक दिन का, जनवरी के एक एक दिन का करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वहां पर आप देख सकते हैं उसको। लेकिन आपने अगर नहीं देखा है, अगर आप उसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो इस महीने का करंट अफेयर आप जरूर देख लो, है ना। पूरे महीने का करंट अफेयर, जनवरी के पूरे मंथ का करंट अफेयर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, उसको आप यहाँ से देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए बैन लगाने का निर्णय लिया गया है? सोशल मीडिया पर बच्चों का अकाउंट नहीं होगा, बच्चे अकाउंट नहीं बना सकते सोशल मीडिया पर, यह निर्णय लिया गया है। किस देश के द्वारा निर्णय लिया गया है? तो सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है बच्चों के लिए वहां पर। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो हाल ही में ये जो निर्णय लिया गया, कहाँ पे लिया गया? ये लिया गया इंडोनेशिया के द्वारा, कि जो है सोशल मीडिया पर बच्चों का अकाउंट, जो 16 वर्ष उम्र वाले बच्चे हैं, जो 16 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं, उनका जो है अकाउंट सोशल मीडिया पर नहीं बनाया जा सकता, नहीं होगा, ये बैन कर दिया गया है इंडोनेशिया में, ठीक है। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने यहाँ बैन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में सामुदायिक कबुई औरंगमई नगर समुदाय द्वारा गान नगाई महोत्सव मनाया जाता है, गान नगाई त्योहार मनाया जाता है? तो ये जो गान नगाई त्योहार है, ये कहाँ मनाया जाता है, ये पूछा गया हमसे। गान नगाई त्योहार तो कबुई रोंगमई, हमने कहा जो समुदाय है, जो जनजाति यहाँ कबुई रोंगमई है, ये जनजाति ही समुदाय है वहाँ का, इसके द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, गान नगाई त्योहार। तो गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश।
तो देखें यहाँ ऑप्शन हमारा मणिपुर। मणिपुर के अलावा ये त्यौहार आप देखोगे ये जो आपका उत्सव है मनाया जाता है नागालैंड में भी, नागालैंड और आपका असम में भी, असम में भी है ना। तो नागालैंड, असम, मणिपुर में ये आपका त्यौहार मनाया जाता है गान नगाई त्यौहार। तो गान नगाई त्यौहार नागालैंड, असम, मणिपुर में मनाया जाता है और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ हमारा मणिपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका बनता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में जेड मोड सुरंग का अनावरण सोनमर्ग सुरंग के नाम से कहां किया गया है? तो आपका जो जेड मोड सुरंग था, जेड मोड सुरंग, इसका नाम क्या कर दिया गया है? सोनमर्ग सुरंग, सोनमर्ग सुरंग के नाम से। तो जेड मोड सुरंग को ही सोनमर्ग सुरंग कहा गया है, इसका नाम बदल दिया गया है, जेड मोड सुरंग के स्थान पर सोनमर्ग सुरंग उसका नाम कर दिया गया है और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। तो ये जो सुरंग है सोनमर्ग सुरंग, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो ये आपकी जो जेड मोड सुरंग है या सोनमर्ग सुरंग है, ये कहाँ पे है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। तो प्रधानमंत्री जिस चीज का अनावरण करते हैं, उद्घाटन करते हैं, वो हमने कहा वो करंट अफेयर आपका बनता ही है और ज्यादा पूछे जाने की संभावना भी रहती है ना। तो याद रखिएगा सोनमर्ग सुरंग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के पुलिस के द्वारा फीडबैक सिस्टम प्रारंभ किया गया है? किस राज्य ने फीडबैक सिस्टम, ये जो फीडबैक सिस्टम शुरू किया है, फीडबैक सिस्टम, तो एक स्कैनर होगा और जगह जगह स्कैनर लगा होगा और आप कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं, ठीक है, तो पुलिस आपकी सहायता करेगी, तो आप उस स्कैनर को स्कैन करके अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो ये फीडबैक सिस्टम किस सरकार के द्वारा, किस राज्य के पुलिस के द्वारा ये सिस्टम चलाया गया है, पूछा गया फीडबैक सिस्टम। दिल्ली पुलिस के द्वारा, तेलंगाना पुलिस के द्वारा, बिहार पुलिस के द्वारा या आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा? तो ये जो फीडबैक सिस्टम जारी किया गया है, ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा जारी किया गया है। एक स्कैनर होगा और स्कैनर को स्कैन करके अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हो या अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, तेलंगाना पुलिस फीडबैक सिस्टम। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सैनिकों की सुरक्षा के लिए किस परिधान का निर्माण किया गया है? तो डीआरडीओ ने किस परिधान का निर्माण किया है? अगर कोई, हमने कहा कोई सैनिक जो कार्य करता है, बर्फीले क्षेत्रों में कार्य करता है और वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो ये -60 डिग्री सेल्सियस में भी हमने कहा ये आपका काम करेगा, ये जो यूनिफॉर्म है काम करेगा। -60 डिग्री सेल्सियस भी अगर तापमान होगा तब भी हमने कहा ये कार्य करेगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? सैन्य रक्षा यंत्र, हिम सुरक्षा, हिम कवच, कौन सा, इसका क्या नाम है जो यूनिफॉर्म बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा? तो डीआरडीओ ने हमने कहा ये निर्माण किया है हिम कवच का। -60 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी हमने कहा ये सैनिकों को, हमने कहा उनके बॉडी को, उनके शरीर को जो है गर्म रखेगा। ठीक है, हिम कवच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं? तो तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं कौन? लूला डी सिल्वा, जोसेफ आन, निकोलस मादुरो, जस्टिन ट्रूडो। आप जानते हैं हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री के पद से, कनाडा के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। बाकी निकोलस मादुरो जो है ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, कहाँ? वेनेजुएला के। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के जो है तीसरी बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। जोसेफ आन आप जानते हैं ये कहाँ के? आपके लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं, लेबनान के। ठीक है, जोसेफ आन लेबनान के राष्ट्रपति हैं। बाकी निकोलस मादुरो वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और लूला डी सिल्वा आप जानते हैं ये जो आपके ब्राजील के क्या कहते हैं, जर्मनी के चांसलर हैं। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा कहां किया गया? विकसित भारत युवा नेता संवाद, विकसित भारत युवा नेता संवाद, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? जयपुर में, चंडीगढ़ में, मुंबई के अंदर या दिल्ली के अंदर? बताइए कहां पर इसका आयोजन किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम, इसका आयोजन किया नई दिल्ली के अंदर किया गया। कहां पे? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है आपका, लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अभी पीछे मैंने बताया आपको लेबनान के जो नए राष्ट्रपति बने हैं कौन बन गए हैं? जोसेफ आन लेबनान के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, जोसेफ आन। ठीक है,
2 साल तक यहाँ पर हमने कहा राजनीतिक गतिरोध चल रहा था। उसके बाद जो निर्वाचन हुआ उसमें निर्वाचित किए गए हैं जोसेपान लेबनान में। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रयागराज में रेडियो चैनल कुंभवाड़ी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? प्रयागराज के अंदर रेडियो चैनल कुंभवाड़ी का जो अनावरण किया गया है, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा, या जो है आपका गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ये कुंभवाड़ी जो चैनल है, रेडियो चैनल है, इसका अनावरण हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयागराज में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन? ये हो गया हमारा। चलिए ये क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 2025 में कितने लगाया है? कितना लगाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो भारत की आर्थिक विकास दर है 2024-25 में, 2025 के अंदर 2024-25 वित्तीय 2024-25 के अंदर कितना अनुमान लगाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि भारत की आर्थिक विकास दर इतना रहने वाली है? तो ये अनुमान लगाया गया है 6.6%। ठीक है, तो यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो भारत के आर्थिक विकास की दर का अनुमान लगाया गया है, भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान लगाया गया है, कितना लगाया गया है? 6.6% लगाया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है विश्व का, ये पूछा गया है। तो जो हमने कहा हाल ही में रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा हो गया है, और ये राजधानी भी है। आप देखोगे तो हनोई विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर हो गया है। हनोई आप जानते हैं वियतनाम की राजधानी है। किसकी? वियतनाम की। वियतनाम की राजधानी है हनोई। ठीक है, चलिए अगला है, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? अमेरिका का जो सर्वोच्च सम्मान है प्रेसिडेंशियल ऑफ ऑर्डर, इससे जो है किसको सम्मानित किया गया है? ट्रंप को, जो बाइडेन को, जॉर्ज सोरोस को, या जैक सिल्विन को। तो ये जो अमेरिका का नागरिक सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इससे जो सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। जॉर्ज सोरोस यहाँ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं अमेरिका के, तो इन्हीं को यह सम्मान दिया गया है। और बहुत सारे हमने कहा सामाजिक क्षेत्र में कार्य भी करते रहते हैं, इसीलिए इनको सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है ना। चलिए अगला प्रश्न बनता है आपका, हर घर लखपति योजना का प्रारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया? हर घर लखपति, 1 लखपति हर घर होगा, ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है हर घर लखपति योजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रारंभ किसने किया है? भारत सरकार ने, या बैंक ऑफ इंडिया ने, या भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? ये योजना शुरू की गई है। तो ये जो योजना है हर घर लखपति योजना, ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ये योजना शुरू की गई है। हालांकि इसमें आपको पैसे जमा करना है और ये बैंक क्या करेगी? भारतीय स्टेट बैंक आपको ब्याज देगी, इस तरह का है। ऐसा मत सोचिएगा आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला है। ठीक है, कोई पैसा मिलने वाला नहीं, आपको बचत करने के लिए ये स्कीम लाया गया है स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। आप बचत कर पाओ, उसके बदले ये आपको क्या देगा? ब्याज देगा। ठीक है, 1 लाख जमा कर दोगे तो आपको ये जो है ब्याज देगा, इसलिए कहा है कि जो है हर घर लखपति योजना, लखपति बनाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न आपका है, चलिए सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को पहली महिला शिक्षिका दिवस के रूप में किस राज्य ने मनाया है? तो सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को पहली शिक्षिका के रूप में, पहली शिक्षिका महिला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? बिहार सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तेलंगाना सरकार के द्वारा। तो ये जो सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को पहली महिला शिक्षिका के रूप में मनाया जाएगा, किसके द्वारा मनाया जाएगा? तेलंगाना के द्वारा मनाया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने निर्णय लिया है कि जो सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस को पहली महिला शिक्षिका के रूप में हर वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका जो आयोजन किया गया अभी हाल ही में,
तो ये किया गया भोपाल के अंदर, 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन, ठीक है, भोपाल के अंदर ये आयोजन किया गया। अगला है, चलिए थोड़े से और प्रश्न हमारे, उसके बाद खत्म होने वाले हैं जनवरी माह के जो मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट है आपके कंप्लीट होने वाले, ठीक है। हाल ही में किसे एसोचैम का नया महासचिव चुना गया है? एसोचैम, तो एसोचैम का नया महासचिव किसको चुना गया है? ये पूछा गया है। विशाल भारद्वाज को, मनीष सिंघल को, पुनीत गोयनका को, भुवनेश कुमार को। तो एसोचैम का नया महासचिव किसको चुना गया है? तो ये नया महासचिव बनाया गया है। नया महासचिव बनाया गया है, किसको बनाया गया है? मनीष सिंघल को बनाया गया है, ठीक है, एसोचैम का नया महासचिव, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में डबल डेकर मेट्रो प्रणाली की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? डबल डेकर मेट्रो प्रणाली, तो डबल डेकर मेट्रो प्रणाली मतलब डबल डेकर मेट्रो होगा यहाँ पर, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? केरल के द्वारा, तेलंगाना के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा या आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो डबल डेकर मेट्रो की शुरुआत कहाँ की गई है? तो डबल डेकर मेट्रो की शुरुआत आपके आंध्र प्रदेश में की गई है, डबल डेकर मेट्रो की शुरुआत, ठीक है। अगला है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने से पाउडर का निर्माण किया है? तो गन्ने से पाउडर का निर्माण किया गया है, तो कहाँ पे गन्ने से पाउडर का निर्माण किया गया है, कहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा? लखनऊ के, कानपुर के, कोयम्बटूर के या पुणे के? तो आप जानते हैं लखनऊ में आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र है, आप जानते हैं लखनऊ में क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र। और आपका कानपुर में क्या है? चीनी अनुसंधान केंद्र। और उसके बाद कोयम्बटूर में क्या है? गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र। आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो यहाँ पर क्या है? गन्ना अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? कानपुर में चीनी अनुसंधान केंद्र, चीनी अनुसंधान केंद्र। और यहाँ पर है आपका कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र के द्वारा ही गन्ने से पाउडर का निर्माण किया गया है। अगला है आपका, वाव थराद किस राज्य का नया जिला बना है? तो बाप थराद जो है एक नया जिला बना है, बाप थराद। और बाप थराद किस राज्य के अंतर्गत एक नए जिले का निर्माण किया गया है? तो ये नया जिला कहाँ बना है? गुजरात राज्य के द्वारा। गुजरात राज्य ने एक नए जिले की घोषणा की है, तो उसका नाम है बाप थराद, ठीक है। चलिए अगला और हमारा, तो इतने सारे प्रश्न थे आज के हमारे आज के करंट अफेयर में। तो मैंने ये कहा अगर आप जो है पर डे का करंट अफेयर नहीं देखे हैं, जो मैं रोज करंट अफेयर अपडेट कराता हूँ, रोज का करंट अफेयर आपने अपडेट नहीं किया हुआ है, जनवरी का, पूरे जनवरी का मैंने करंट अफेयर आपको पढ़ाया हुआ है, लेकिन एक एक दिन का आपने अपडेट नहीं किया है, तो आप जनवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर देख लोगे तो जो आपके मोस्ट या हमने कहा जो अति संभावित क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के, आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप अगर वहां नहीं देखे हैं तो इस मंथ का, जनवरी मंथ का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर आप देखोगे तो आपके सारे करंट अफेयर जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आने वाली परीक्षाओं में, जो आगामी परीक्षाएं होने वाली है उसमें आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न कहाँ मिलने वाले हैं? आगामी आने वाली परीक्षाओं में। तो आपने एक दिन का नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिए, महीने वाला आप जरूर देख लीजिए। इसके पहले मैंने दिसंबर मंथ का डाला हुआ है, उसको आप देख लो, और इसके बाद आप जनवरी मंथ का देख लोगे तो आपका संपूर्ण करंट अफेयर जो है रिवीजन हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही आज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।